हेलो हमारे प्यारे से सैनियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। तो हम हैं अभिषेक भैया और आज आपको लिए लेके आ गए हैं क्या, तो साइंस की एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिससे कि साइंस में आपका डर खत्म होने वाला है। यानी आपका डर धीरे धीरे खत्म करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे जब डर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा साइंस में अच्छा नंबर आ जाएगा। सबसे पहले तो हमको डर को खत्म करना है। उसी डर को खत्म करने के लिए मैं रोज आ जाता हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल अभिषेक स्टडी जोन पर रात को 8 बजे। तो जैसा कि हम लोगों ने साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ रहे हैं? नियंत्रण एवं समन्वय, जो बायोलॉजी का क्या है, तो दूसरा अध्याय है। यानी इस चैप्टर के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके परिचय के बारे में क्या है, कैसा है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका जो भी आगे का टॉपिक है, उसमें से पहला टॉपिक शुरू करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, नियंत्रण नियंत्रण एवं समन्वयन होता क्या है, समन्वयन, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसका मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कंट्रोल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज का कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी अगर हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारी बॉडी भी अगर कंट्रोल ना करे खुद पे, तो हो सकता है कि हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। समन्वयन क्या होता है? तो जब बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक काम को करते हैं, जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो सारे के सारे ये होगा ना कि मैं पहले रहूंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी, फिर उसकी बारी आएगी। ये एक क्रम होता है और सारे लोग एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, तो किसी भी कार्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था साइकिल चलाने का। क्या दिया था? साइकिल चलाने का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बताइए अगर आपको साइकिल चलाना है तो हमारे कौन कौन से अंग काम में आते हैं। तो कौन कौन से अंग काम में आते हैं? तो हैंडल पकड़ने के लिए हमारा हाथ आता है, पैडल मारने के लिए हमारा पैर आता है, आगे देखने के लिए आंख काम में आती है, और सारी चीजों को संतुलित यानी संतुलन बनाने के लिए कौन आता है? तो मस्तिष्क आता है, संतुलन के लिए मस्तिष्क। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम साइकिल उठाते हैं, उसको पैडल मार के और उस पर बैठ जाते हैं और उसके बाद चलाना शुरू कर देते हैं। यानी उसमें भी हम देखते हैं कि सारे अंग क्या, सारे अंग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, तो साइकिल को चलवा रहे हैं मिलके एक साथ। अगर मान लो कि आंख कहे कि नहीं भैया मैं नहीं चलाऊंगी, मैं आंख बंद कर लेती हूँ, तो अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आप गिर जाएंगे। या आपके पैर ने बोला कि मुझे नहीं चलाना है, चलाओ तुम लोग तीनों मिलके, तो जब क्या पैर अगर पैडल नहीं मारेगा तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से कोई भी अंग अगर ढंग से काम ना करे, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। अगर कोई भी अंग ढंग से काम नहीं करता है तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो हम लोग समन्वयन किसको कहते हैं? तो जिसमें बहुत सारे अंग मिलके किसी एक काम या एक से अधिक काम को भी कभी कभी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, क्लियर है? ये हमने पीछे की चीजों पे बात किया। क्या क्या हमने पीछे की चीजों पे बात किया। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए कमेंट में, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। चले आगे, चल सकता हूँ मैं आगे आगे, तेरे पीछे आगे मैं हूँ। बोलिए बोलिए, चलूं मैं? चलो। तो नियंत्रण और समन्वयन क्या था? तो यही था। यानी नियंत्रण तो आप जानते हैं, समन्वयन भी आप जान चुके हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि देखिए भैया, ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा है, यानी जो अभी तक हुआ, क्या इस काम को करता कौन है, कैसे होता है, ये आगे जानेंगे। देखिए, अब मान लीजिए मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था कि अगर आपका हाथ तवे पे गलती से रखा गया तो ऐसे खींच देते हैं। क्या आप आराम से भैया सोचते हैं, ओ तवा पे मेरा हाथ गया है, ओ अब तो ये जल सकता है ना, हाँ ठीक है उठाते हैं। जितने देर में हम सोचेंगे उतने देर में क्या हो जाएगा, तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो क्या हम इतना सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते, जो ही गया त्यों ही हटा लेते हैं। अगर इतना हम सोचेंगे, सोचो कि यह कितना फास्ट होता है, यह जो क्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है। यहाँ तक ठीक है? अब देखो, अब ये जो नियंत्रण और समन्वयन का काम है वो करता कौन है? नियंत्रण एवं समन्वयन, इस काम को करता कौन है?
तो इस काम को हमारे शरीर में करता कौन है? तो हमारे शरीर में होता है एक तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक एंड एवं पेशीय ऊतक। ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वयन का काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। तो देखो सबसे पहले एक चीज जान जाओ, ये जो तंत्रिका ऊतक है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है और पौधों में नहीं पाया जाता है। एक चीज भी, पहली चीज याद रखेंगे आप लोग, पौधों में नहीं पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? केवल जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। तो पहला चीज तो आप लोग ये याद रखें। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्लियर है? बोल। तो हमारे शरीर में पूरा का पूरा जो नियंत्रण है और समन्वयन है उसका काम कौन करता है? तो तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। और तंत्रिका ऊतक जो है वो पौधों में नहीं पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूं मैं। अब देखो जो ये तंत्रिका तंत्र होता है, सॉरी तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तंत्रिका ऊतक भी कह सकते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? तंत्रिका तंत्र की। ये ऊतक नहीं है दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है? तंत्र की हम बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र की। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर रखिएगा अपने आप को। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? तो आपको पता है आपने क्लास 9th में जो बायो का चैप्टर है पहला, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम किसी भी शरीर के जीव की रचना हुई है किससे? तो कोशिका से। किससे हुई है? कोशिका से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो ऊतक बनाती है। बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? एक अंग बनाते हैं। अब बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पूरा का पूरा शरीर होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा शरीर होता है। यानी ये सबसे पहले कोशिका, कोशिका क्या होती है? तो हमारे शरीर की, हमारे या हमारे मत कहो, किसी भी जीव के, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे शरीर में कोशिका ना रहे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यानी अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं नहीं है तो ना ही ऊतक बनेगा, और ऊतक से ना ही अंग बनेगा, ना अंग से अंग तंत्र बनेगा, और ना हमारा शरीर बनेगा। यानी हमारा शरीर जो है वो कोशिका से ही मिलकर बना है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों में आपके शरीर में क्या है? तो कोशिकाएं हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? अब देखो अगर हम यहाँ भी बात करेंगे तो जब हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसको तो मिटा सकता हूं मैं, ये तो 9th की चीजें हैं। अब देखिए, अब हम हेडिंग डालेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या हेडिंग डालेंगे? तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालेंगे तंत्रिका तंत्र। अब जो तंत्रिका तंत्र है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होगी? तो कोई भी कोशिका होगी। तो कौन सी कोशिका होगी? कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो लिख लीजिएगा नाम, न्यूरॉन। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा पार्टी? यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में पाया जाता है, क्या जो तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको वो किस चीज से मिलकर बना होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल भी बोल देते हैं। क्या होता है? तो न्यूरॉन सेल भी बोल देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए 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 बोलिए। तो हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है वो होने वाला है क्या? तो वो होने वाला है तंत्रिका कोशिका। यानी ये जो टॉपिक है ये बोर्ड की दृष्टि से अब समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह सकते हैं कि ये इस साल आ रहा है। अब देखिए
हमारी मेन हेडिंग क्या होने वाली है? तो होने वाली है क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या होने वाली है? तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले लिखेंगे तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पहले देख लीजिए, फिर इसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले क्या है भैया? तो हम कह सकते हैं यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है, इकाई है। दूसरा चीज कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर की यानी जंतुओं के शरीर की या मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर की हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई अगर कोई पूछ दे तो लंबाई क्या है? अप्रोक्सीमेशन 1.5 मीटर टू 2 मीटर लंबी होती है, यानी 1.5 से 2 मीटर क्या होती है? तो लंबी होती है। इतना हम लोग इसके बारे में क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे। बोलो बच्चा पार्टी यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे बहुत मार खाओगे। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए यहाँ तक ठीक है सारे लोगों को? अब हम बनाने जा रहे हैं क्या? तो एक तंत्रिका कोशिका। क्या बनाने जा रहे हैं? तो एक तंत्रिका कोशिका, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो चलिए हम बनाते हैं। थोड़ा सा गलती होगा तो कोई वो नहीं लेने का, बहुत टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा चित्र बनाने नहीं आता है। चलो तो हम लोग बना रहे हैं क्या? तो तंत्रिका कोशिका। हम लोग बना रहे हैं क्या? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या बना रहे हैं? तंत्रिका कोशिका। हम लोग क्या बना रहे हैं? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका बना रहे हो, मेरे साथ बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ कॉपी में बना रहे हैं जो हैंड्स अप कर ले। थम्स अप भी कर सकते हैं, लाइक पे भेज सकते हैं। ये होता है इसमें ये, और ये बोलो बच्चा पार्टी, क्या मैंने ठीक ठाक चित्र बनाया है? बोलो 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 बोलो, मुंह अपना खोलो, बोलो बोलो बोलो, बच्चा पार्टी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये ठीक ठाक लग रहा है? लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ठीक बना दिया है आज। पहली बार मैं आपके सामने डायरेक्ट आपके सामने चित्र बना रहा हूँ। देखो तो कितना अच्छा बना रखा है मैंने। यहाँ तक क्लियर है? अब इस चित्र की लेबलिंग करते हैं, यानी कौन सा क्या है उसका नाम रखते हैं। अब तो देखो, इस वाले भाग को बोलते हैं कोशिका का। यहाँ से यहाँ तक कोशिका। ठीक है, कोशिका काय। और देखो, कोशिका काय से जो
कोशिका काय। अब कोशिका काय से जो चीजें निकलती हैं, जैसे ये निकले हुए हैं ना, इनको बोलते हैं प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। प्रवर्ध, ये निकले हुए हैं, इधर से ये भी निकला हुआ है, तो इनको बोलते हैं प्रवर्ध। अब प्रवर्ध दो टाइप के हैं, एक बड़े बड़े निकले हैं, एक छोटे छोटे। तो छोटे वालों को बोलते हैं छोटे, इनको बोलते हैं, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? तो देखो, छोटे वाले को बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। द्रुमिका, या इसको वृक्षिका भी बोलते हैं, वृक्षिका। ठीक है, या इंग्लिश में डेंड्रॉइड्स, DENDRITES, डेंड्रॉइड्स। इधर बड़े वाले को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो इतना याद रखेंगे। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? तो जो भी कोशिका काय से प्रवर्ध निकले होंगे उनको हम बोलते हैं, जो छोटे होंगे उनको बोलते हैं द्रुमिका या वृक्षिका, और बड़े वाले को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। चलो, तो ये है तुम्हारा केंद्रक। केंद्रक, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे क्या? द्रुमिका या वृक्षिका या डेंड्रॉइड्स, वृक्षिका। ठीक है, अब देखो, ये भी कोशिका काय से ही तो बड़ा सा प्रवर्ध निकला है, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ पूरे वाले को, इस वाले को तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, बोलिए, बोलो 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 बोलो, बोलिए बोलिए। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? तो तंत्रिकाक्ष है। अब देखो, ये जो ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइलिन। माइलिन, माइलिन आवरण, इसका नाम याद रखिएगा बस, ये 10th में नहीं है, माइलिन आवरण। और जो ये खाली स्थान है, इनको बोलते हैं रेनवियर नोड्स। रेनवियर नोड्स, बोलो बच्चा पार्टी। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं अंतिम सिरा। क्या बोलते हैं? अंतिम, अंतिम सिरा। सॉरी, गलत हो गया, सिरा, अंतिम सिरा। किसका? तो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। इसको थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इतना अच्छा चित्र तो मैंने कभी नहीं बनाया है, पूरी जिंदगी में इतना अच्छा चित्र मैं नहीं बनाया हूँगा। इतना खतरनाक लेवल का चित्र मैंने बना रखा है। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो क्या ये चित्र आप लोगों को समझ में आया? इतना पहले तो देख लो, इस चित्र को ध्यान से देख लो, इस चित्र को ध्यान से देख लो। बोलिए प्यारे बच्चों, क्या आप लोग को ये चित्र समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, क्या है आप लोग को ये चित्र समझ में? सबसे पहले क्या है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इस वाले को मतलब ये जो ये है, इसको बोलते हैं कोशिका का। ये जो निकले हुए हैं, इनको द्रुमिका या वृक्षिका बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे आवरण दिख रहे हैं, इनको माइलिन आवरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये जो बीच में खाली स्थान, इसको बोलते हैं रेनवियर नोड, और इसको बोलते हैं अंतिम सिरा। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले मैसेज को कौन ग्रहण करता है? द्रुमिका ग्रहण करती है। कौन ग्रहण करता है? द्रुमिका। कौन ग्रहण करता है? द्रुमिका। द्रुमिका क्या है? तो यहाँ पे है, इनको हम डेंड्रॉइड्स भी बोलते हैं। बोलो बच्चा पट्टी, यहाँ तक क्लियर है? क्या ये चित्र आपको आ गया? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे मैं भी हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ। चलें आगे, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये चीजों को कैसे लेके जाती है, क्या करती है, चीजों को कैसे लेके जाती है। चलिए, या कैसे इसको लेके समझिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो मान लीजिए कि ये है मेरा नहीं, सॉरी, हाथ किसे बनेगा बे? मान लो ये किसी का क्या है? हाथ। क्या है? हाथ। यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका बना लीजिए। यहाँ भी एक बना लीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो,
मान लीजिए कि आपका हाथ जल रहा है, क्या हो रहा है, आपका हाथ जल रहा है, तो सबसे पहले जलने वाला जो आभास होगा वो होगा ध्रुमिका को। किसको होगा? ध्रुमिका को। ध्रुमिका। अब ध्रुमिका से मैसेज कहाँ जाएगा? तो इसके बाद क्या है? कोशिका काय। ध्रुमिका से कहाँ जाएगा? कोशिका काय। कहाँ जाएगा? कोशिका काय। कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में, तंत्रिकाक्ष में, तंत्रिकाक्ष में कहाँ जाएगा? तंत्रिकाक्ष में। उसके बाद मैसेज कहाँ जाएगा? तो अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो उसके बाद अगली, अगली तंत्रिका कोशिका, कोशिका में। अब देखो ये जो मैंने लिखवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो वहां पे क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखा पीवाईक्यू में, उसने क्या किया हुआ था कि उसने ऐसे चित्र बना दिया था। क्या किया था? चित्र बना दिया था, और उसमें तीर के माध्यम से ऐसे दिखाया था कि मैसेज इधर से इधर जाता है, किसी किसी में इधर से इधर बना दिया था। तो हमेशा हम याद रखेंगे चित्र कैसे भी बनाए, चित्र कैसे भी बनाए, चित्र कैसे भी बनाए, हमेशा हम ये ध्यान देंगे कि हमारी जो ध्रुमिका है वही मैसेज को ग्रहण करती है सबसे पहले। यानी ध्रुमिका जो है वो मैसेज को क्या करती है? तो ग्रहण करती है। इसके बाद वो कोशिका काय में भेजती है, उसके बाद तंत्रिकाक्ष में, उसके बाद अंतिम सिरा, उसके बाद नेक्स्ट वाली में क्या करती है? भेज देती है। और हमेशा एक ये चीज याद रखिएगा कि जहां पे एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है उस स्थान, जैसे यहाँ पे इस वाले स्थान को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ये इतना बार पेपर में पूछा है, इतना बार पेपर में पूछा है कि मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है सिनेप्स? तो जहां पर दो तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, कोशिकाएं मिलती हैं, या जो उनके बीच खाली स्थान होता है, मिलती है। पूछता है कि दो कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो ये वाला स्थान क्या है? इधर वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? तो ये पूरा का पूरा क्या है? सिनेप्स है। ये क्या है? सिनेप्स। ठीक है, यहां तक बोलो। और ये जो सिनेप्स है क्या है? सिनेप्स है। क्या है? सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है? विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदलता है, रासायनिक आवेग में। किसको? विद्युत आवेग को किस में बदलता है? तो रासायनिक आवेग में बदलता है। क्या करता है? विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदलता है। और विद्युत आवेग क्या होता है? रासायनिक आवेग क्या होता है? समझो, जैसे आपने घर में देखा होगा तार, तो तार में जब लाइट्स सॉरी तार में जब क्या होती है? लाइट जाती है, बिजली जाती है, तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है? तो जल जाता है। तो क्या होता है कि जब हमारे ध्रुमिका को कोई भी संवेदना या उद्दीपन या मैसेज मिलता है, तो वो किस रूप में मिलता है? विद्युत आवेग के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? विद्युत आवेग के रूप में। और विद्युत आवेग के रूप में इसको मिला। अब जब ये इसको भेजेगी, ये इसको, तो बीच में कौन आया? सिनेप्स। बीच में कौन आया? सिनेप्स। और सिनेप्स इसको किस में चेंज कर देता है? रासायनिक आवेग में। सिनेप्स में एग्जैक्टली होते क्या है? एग्जैक्टली ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये वो क्या बोलते हैं? न्यूरो, मतलब जिसकी ये विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में चेंज कहाँ होता है? तो सिनेप्स के जहां होता है। लेकिन उसमें एग्जैक्टली कौन ऐसा है जो चेंज करता है? तो वो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, संचारी संचारी तंत्रिका। क्या है? संचारी तंत्रिका। ये है जो क्या करती है? तो विद्युत आवेग को किसमें बदल देती है? रासायनिक आवेग में। बोलो बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। हमने क्या बताया? तो जो दो तंत्रिका तंत्र कैसे जुड़ती हैं? तो एक का ध्रुमिका वाला हिस्सा, जैसे ये इसका अंतिम सिरा मान लो, और ये इसका ध्रुमिका वाला हिस्सा मान लो, ये दोनों ऐसे चिपकते हैं, और इनके बीच में जो ये स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी भी ऐसे नहीं जुड़ेंगे, यानी दोनों की ध्रुमिकाएं नहीं जुड़ेंगी, ना दोनों की ये अंतिम सिरा नहीं जुड़ेंगे। हमेशा एक का अंतिम सिरा दूसरी वाली का क्या? तो ध्रुमिका वाला हिस्सा जुड़ेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा मैसेज को ग्रहण कौन करता है? तो मैसेज को ग्रहण करने का काम करती है आपकी ध्रुमिका, और वो आगे भेजती है। तो ये चित्र के साथ क्वेश्चन आया है, और ये आया है ऐसे ऐसे भी लिख के आया है। कभी इसको इधर कर देगा, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर।
ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। और बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारे के सारे पेपर क्या हो जाएंगे, तो मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभिषेक स्टडी जोन को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कहाँ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मॉडल पेपर आ गया है कि कैसा इस साल पेपर होगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो सारा का सारा क्या हो गया है, तो आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने क्या बताया आपको कि जो दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और हमेशा सूचना कौन प्राप्त करती है? ध्रुमिका। और कहां तक लेके जाती है? अंतिम सिरा तक। फिर अगली आ जाएगा अगली वाली तंत्रिका कोशिका, तो वहां क्या होता है, उस स्थान में बोलते हैं सिनेप्स। और सिनेप्स में क्या लगे होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। केवल नाम याद रखिएगा, ये 11th में अच्छे से समझ में आएगा, या 12th में। न्यूरो ट्रांसमीटर, इनको बोलते हैं संचारी तंत्रिका। ये क्या करते हैं? तो जो आवेग हमको प्राप्त हुआ है ध्रुमिका को, आवेग, जो ध्रुमिका को आवेग प्राप्त हुआ है, उसको किसमें बदल देंगे? रासायनिक आवेग में। किसमें बदल देंगे? रासायनिक आवेग में। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? आगे चल सकता हूं मैं? आगे चल सकता हूं मैं? चलो आगे चले हम। अब थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले ध्रुमिका। क्या लिखेंगे? किसके बारे में? तो तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले कौन आती है? तो ध्रुमिका आती है। तो लिखो ध्रुमिका के बारे में। ध्रुमिका पहला कौन है? ध्रुमिका या डेंड्रॉइड्स। तो लिखेंगे कोशिका काय से, कोशिका काय से धागे जैसी संरचना निकली होती है, जो सूचनाओं को सबसे पहले प्राप्त करती है, जो सूचनाओं को सबसे पहले प्राप्त करती है। क्लियर है यहाँ तक? ये है ध्रुमिका। ध्रुमिका के बाद क्या आते हैं? तो दूसरा आता है आपका कोशिका काय। क्या है? कोशिका काय। क्या आता है? कोशिका काय। कोशिका काय क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। CYTON। क्या करता है? तो यह क्या होता है? तो यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। कोशिका का मुख्य भाग है और विद्युत आवेगों को क्या करता है? प्राप्त सूचना विद्युत आवेग में इसमें चलती है। प्राप्त सूचनाएं विद्युत आवेग में चलती हैं। विद्युत आवेग के रूप में इसी में चलती हैं। इसके बाद आता है आपका तंत्रिकाक्ष। क्या आता है? तंत्रिकाक्ष। तीसरा तंत्रिकाक्ष। अब तंत्रिकाक्ष जो है इसको क्या बोलते हैं? तो जो तंत्रिकाक्ष है इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं बच्चा पार्टी? तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चा पार्टी? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या? तो तंत्रिका कोशिका। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देखेंगे। क्या करेंगे? इस वीडियो को एक बार फिर देखेंगे, और फिर से देख लेंगे तो क्या होगा? फिर से देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे कल एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब टॉपिक के साथ। आज तब तक के लिए हम
विदा लेते हैं आपसे। और जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन छोटे हैं, वो सारे के सारे अपने दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जो कि बोर्ड के पेपर में रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए, और आपके नंबर को बिल्कुल बूस्ट करेगा। उसकी गारंटी कौन ले रहा है? अभिषेक भाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। ठीक है, जय श्री राम।